हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी एंड दिस इज़ योर एजुकेटर दीक्षा। तो आज का लेक्चर है प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे पूरी प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में हमने कल्चर मीडिया, स्टेरिलाइजेशन मेथड ये देखा था, और उससे भी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंप्लीट टर्मिनोलॉजी जो हमें देखने को मिलेंगी प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड में। तो आज हम इस पूरी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे अच्छे से। जैसे उस दिन हमने डायग्राम के थ्रू देखा था किस तरह से एक प्लांट से टिश्यू लेके, एक्सप्लेंट लेके हम पूरा उसको कल्चर कर लेते हैं डिफरेंट मीडियम्स में डाल के, और एक नया प्लांट बन जाता है। ये साइकिल हम देख चुके हैं, आज इसी को कंप्लीट करेंगे। तो एक बार रिवाइज करते हैं। एक्सप्लेंट ली हमने किसी भी प्लांट की, ये जो प्लांट है इसकी एक्सप्लेंट ली, मतलब एनी टिश्यू जो कि कल्चर करना है हमको। उसके बाद प्राइमरी कल्चर में रखा, कल्चर मीडियम में उसको रखा, फिर उसमें शूट डेवलपमेंट होगा, एक्सिलरी शूट प्रोलिफरेशन होगा, रूटिंग ऑफ शूट्स, जो शूट है उसमें रूट्स आएंगी। उसके बाद जो रूटेड प्लांट है वो फुली डेवलप होगा, फिर उसको हम पॉट में प्लेस कर देंगे, पॉट में या फिर किसी भी क्रॉप फील्ड में उसको प्लेस कर देंगे और वो नॉर्मल प्लांट की तरह ग्रो करेगा। तो ये हो गया प्लांट टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपगेशन। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डायग्रामेटिकली हमने देख लिया, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले थोड़ा टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन से प्लांट पार्ट के बेसिस पे किस किस टाइप्स में डिवाइड किया गया टिश्यू कल्चर को। तो स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट्स यूज्ड फॉर कल्चर, द एसेप्टिक प्लांट कल्चर में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो जो पार्ट हम यूज करते हैं, चाहे वो रूट हो, सीडलिंग हो, एम्ब्रियो हो, ऑर्गन हो, कैलस हो, उसके बेसिस पे ये जो फॉलोइंग टाइप्स लिखे हुए हैं उन टाइप्स में बांटा गया है टिश्यू कल्चर को। तो क्या क्या है? सबसे पहले सीडलिंग कल्चर। सीडलिंग होता है जो नया प्लांट ग्रो कर रहा होता है, उसमें रेडिकल प्लूम्यूल होता है, वो वाला पार्ट, उसको अगर हम कल्चर करेंगे तो उसको सीडलिंग कल्चर बोलेंगे। इफ ए सीडलिंग इज कल्चर्ड इट इज कॉल्ड प्लांट कल्चर, प्लांट सीडलिंग कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट एम्ब्रियो कल्चर। व्हेन एन एम्ब्रियो इज कल्चर्ड इट इज नोन एज एम्ब्रियो कल्चर। अगर हमने सीड में से निकाल के एम्ब्रियो को कल्चर किया तो फिर उसको एम्ब्रियो कल्चर बोलेंगे। ऑर्गन कल्चर, अब कोई भी ऑर्गन हो सकता है इस कल्चर में, रूट टिप, लीफ, शूट टिप। इफ प्लांट ऑर्गन सच एज shoot tips, leaf primordia, flower primordia और immature fruits are cultured, it is called organ culture। तो कोई भी ऑर्गन हम कल्चर करेंगे तो उसको ऑर्गन कल्चर बोलेंगे। नेक्स्ट कैलस कल्चर, द कल्चर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज फ्रॉम द सेल प्रोलिफरेशंस ऑफ सेगमेंट्स ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इज कॉल्ड कैलस कल्चर। जब भी कल्चर कैलस किया जाएगा, जो अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यूज था, हमने फर्स्ट लेक्चर में इसकी डेफिनेशन अच्छे से देखी थी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यू, ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज होते हैं। सेल प्रोलिफरेशंस में से उनके सेगमेंट्स को हम जब कल्चर करेंगे तो उसको कैलस कल्चर बोलेंगे। नेक्स्ट सस्पेंशन कल्चर, विद अ सिंगल सेल और स्मॉल सेल एग्रीगेट इन अ डिस्पर्स्ड स्टेट इज कल्चर्ड, इट इज कॉल्ड सेल सस्पेंशन कल्चर, इट इज नोन एज सेल कल्चर। जब भी एक सिंगल सेल या फिर स्मॉल सेल एग्रीगेट, उसको हम डिस्पर्स्ड स्टेट में कल्चर कर रहे होते हैं तो उसको सस्पेंशन कल्चर बोलते हैं। सेल सस्पेंशन का जब हम कल्चर करेंगे उसको सस्पेंशन कल्चर बोलेंगे। इसी तरह से काफ़ी सारे कल्चर्स होते हैं, ओव्यूल कल्चर, ऑर्गन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, ये हमने देख लिए। अब नेक्स्ट कंप्लीट प्रोसेस मेथड देखेंगे, जो अभी हमने डायग्रामेटिकली देखा था उसको डिटेल में देखते हैं। मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर, प्रिपरेशन ऑफ सुइटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि जब हमने डिसाइड कर लिया हमें टिश्यू कल्चर करना है, तो फिर हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम भी डिसाइड करेंगे। एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम होना चाहिए जिससे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन टिश्यू कल्चर प्रोसेस। ए सुइटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लेंट्स, एक्सप्लेंट्स को सिलेक्ट करना। एक्सप्लेंट पता है आपको, जो भी टिश्यू हमें कल्चर करना है दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लेंट। द टिश्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट टू बी कल्चर्ड इज कॉल्ड एन एक्सप्लेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन एक्सप्लेंट की। इन ए टोटिपोटेंट एक्सप्लेंट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। जब सेल में प्लांट पार्ट में टोटिपोटेंसी प्रेजेंट होती है तो हम कोई भी पार्ट ले लेते हैं प्लांट का, वो एक्सप्लेंट की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट स्टेरिलाइजेशन, नेक्स्ट मेथड है स्टेरिलाइजेशन, जो कि हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में देखा था। यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया हुआ है कि स्टेरिलाइजेशन एक्सप्लेंट का होगा। प्लांट ऑर्गन्स और टिश्यूज आर ओनली सरफेस स्टेरिलाइज्ड बाय ट्रीटमेंट विद अ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन एंड सुइटेबल कंसंट्रेशंस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये डिफरेंट जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उनमें प्लांट ऑर्गन या टिश्यू को सरफेस स्टेरिलाइज किया जाता है, उनमें ट्रीट करके डिसइंफेक्टेंट्स में, और सुइटेबल कंसंट्रेशन में और सुइटेबल स्पेसिफाइड पीरियड के लिए।
तो ये हो गया स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लेंट्स। अब इनोकुलेशन का मतलब होता है जो एक्सप्लेंट है उसको कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करना। एक्सप्लेंट इज ट्रांसफर्ड और इनोकुलेटेड टू द कल्चर मीडियम। तो इसी तरह से इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा एक्सप्लेंट को कल्चर मीडियम में, उसको इनोकुलेशन बोलेंगे। इनोकुलेशन चैम्बर में इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो भी कल्चर मीडियम में हमने रख दिया है एक्सप्लेंट को, उसको इनोकुलेशन करना है, उसको रखना कल्चर मीडियम में एक्सप्लेंट को, दैट इज इनोकुलेशन। अब इंक्यूबेशन, ये दोनों कंफ्यूज करेंगे आपको वर्ड्स। तो इंक्यूबेशन इज़ डिफरेंट, इंक्यूबेशन डिफरेंट होता है। अभी देखते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर शुड बी इंक्यूबेटेड अंडर वेल कंट्रोल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर सर्कुलेशन, लाइट क्वालिटी एंड फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन। तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर्स होते हैं उनको वेल कंट्रोल टेम्परेचर पे रखा जाता है, मतलब सारी लैब कंडीशंस होती हैं जो कि उस प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। टेम्परेचर वेल कंट्रोल्ड होगा, ह्यूमिडिटी उस प्लांट के अकॉर्डिंग होगी, एयर सर्कुलेशन, लाइट क्वालिटी और एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन। उसके लिए उतने टाइम के लिए उसको इंक्यूबेट रखा जाएगा एक चैम्बर के अंदर। एन इंक्यूबेटर इज ए डिवाइस यूज टू ग्रो एंड मेंटेन माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स। इंक्यूबेटर इसमें यूज होगा जो कि एक डिवाइस होता है उसको ग्रो करने के लिए, माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स को ग्रो और मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट, रीजनरेशन। आफ्टर इंक्यूबेशन ऑफ specific time period the tissue explained in the culture medium starts to regenerate। इंक्यूबेशन पीरियड हो जाएगा स्पेसिफिक टाइम का इंक्यूबेशन पीरियड, उसको इंक्यूबेट करने के बाद जो टिश्यू या एक्सप्लेंट है कल्चर मीडियम में वो रीजनरेट करना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें रीजनरेशन होने लगा, मतलब उसमें जो लीव्स हैं वो दिखाई देने लगेंगी, रूट्स बनने लगेंगी। तो इस तरह से रीजनरेशन होगा, उसके प्लांट पार्ट्स आने लगेंगे। हार्डनिंग, द एक्सप्लेंट इज फुली डेवलप्ड विद लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स इन दिस स्टेज। अब जो एक्सप्लेंट था जिसको हमने कल्चर करने के लिए रखा था मीडियम में, उसमें लीव्स, स्टेम और रूट्स कम्प्लीटली डेवलप हो जाएंगी। इन दिस स्टेज वी कैन ट्रांसफर द क्रॉप फील्ड, ट्रांसफर देम टू क्रॉप फील्ड और ग्रीन हाउस। अब हम उनको इस स्टेज में जो हमने कल्चर किया हुआ है प्लांट उसको क्रॉप फील्ड में या फिर ग्रीन हाउस में या पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ग्रीन हाउस तो पता होगा आपको, जिसमें प्लांट्स को एक सुइटेबल टेम्परेचर में रखा जाता है, ग्रो किए जाते हैं वहाँ पे प्लांट्स, तो ग्रीन हाउस वो होता है। या फिर क्रॉप फील्ड में डायरेक्टली हम उनको यूज कर सकते हैं। तो ये हार्डनिंग हो गया। प्लांटलेट ट्रांसफ़र, अब उसको ट्रांसफ़र करना। प्लांटलेट्स कैन नाउ बी ट्रांसफर टू द क्रॉप फील्ड और ग्रीन हाउस एंड कैन बी ग्रोन एज नॉर्मल प्लांट्स। अब हार्डनिंग होगी उन प्लांट्स की, वो कम्प्लीटली डेवलप हो चुके हैं। अब उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्रॉप फील्ड में या ग्रीन हाउस में और वो नॉर्मल प्लांट्स की तरह ग्रो करेंगे। तो ये हो गया मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर, हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इस प्रोसेस में समझने में कोई भी दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और जो डायग्राम मैंने आपको बताया था अभी इस वाले लेक्चर में भी और लास्ट लेक्चर में भी, उसको प्लीज़ बनाना सीख लेना। अगर आपके एग्ज़ाम में ये आएगा लिखने को तो आपको डायग्राम बिल्कुल बनाना ही बनाना है। वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ये टिश्यू कल्चर का मेथड आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट एडवांटेजेस देखेंगे, एप्लीकेशंस, क्या क्या एप्लीकेशंस है प्लांट टिश्यू कल्चर की, किस तरह से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है प्लांट टिश्यू कल्चर, एप्लीकेशंस देखेंगे। द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स विच यूजेज मेरिस्टम एंड सूट कल्चर टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। तो इसके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू, इस मेथड के थ्रू जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है प्लांट्स का, उनको हम बना सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं मेरिस्टम और सूट कल्चर को यूज करके, और बहुत सारे लार्ज नंबर पे हम आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। टू कंजर्व रेयर और एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज। अब जो प्लांट स्पीसीज हैं नॉर्मली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जो बदलता एनवायरनमेंट है उसमें, तो वो रेयर या एंडेंजर्ड हो रहे हैं, तो उनको कंजर्व करने के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम उसके जो प्लांट है, जो रेयर या एंडेंजर्ड प्लांट है, जो खतरे में है, उसको, उसके टिश्यू को लेके हम ग्रो करा देंगे तो वो कंजर्व हो जाएंगे। तो इसी तरह से कंजर्वेशन में भी हेल्प करता है ये प्रोसेस। ए प्लांट ब्रीडर में यूज टिश्यू कल्चर टू स्क्रीन सेल्स रादर देन प्लांट्स फॉर एडवांटेजेस कैरेक्टर्स। अब कोई भी प्लांट ब्रीडर है, मतलब जो भी साइंटिस्ट ब्रीडिंग कराते हैं प्लांट्स की, वो टिश्यू कल्चर को यूज कर सकते हैं पूरा प्लांट ग्रो कराने की बजाय वो टिश्यू कल्चर करा लेंगे एडवांटेजियस कैरेक्टर्स को देखने के लिए। तो ये उनके लिए इस तरह से फ़ायदेमंद है। लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन लिक्विड कल्चर इन बायोरिएक्टर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल कंपाउंड्स। अब जो प्लांट्स जिनसे हम वैल्यूएबल कंपाउंड्स प्राप्त करते हैं उनको हम लार्ज स्केल में ग्रो करा सकते हैं प्लांट्स को बायोरिएक्टर्स में। तो जो भी वैल्यूएबल कंपाउंड्स हैं उनको हम लार्ज अमाउंट में उन प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं बायोरिएक्टर्स में और उन कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं
And in the end, certain techniques such as meristem tip culture can be used to produce clean plant material from virus stock. अगर कोई भी प्लांट है वो इन्फेक्टेड है वायरस से या फिर बैक्टीरिया से, तो उसमें से हम मेरिस्टम टिप कल्चर की मेथड से हम उसमें से क्लीन प्लांट मटेरियल ऑब्टेन कर सकते हैं और ग्रो करा सकते हैं. मतलब वो प्लांट इम्पोर्टेंट है लेकिन वो इन्फेक्टेड है, तो उसमें से भी हम एक क्लियर प्लांट ग्रो करा सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड की हेल्प से. तो ये हो गए एप्लीकेशंस या बेनिफिट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा पसंद आया हो. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कैसा लगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताना कि कहाँ पे डाउट है. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दैट. मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की. इसके अलावा लेक्चर को शेयर ज़रूर कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो इस लेक्चर का. तो प्लीज़ शेयर करना. चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो फॉलो क्रेज बायोलॉजी ऑन इंस्टाग्राम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.